अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये एक बार मैग्नेट है, इस तरह का जो है, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। अभी कोई भी मैग्नेट होगा, आयरन का पीस लेकर आएंगे तो इस तरह अट्रैक्टेड करेगा। किसी को यहाँ पे देखा तभी भी अट्रैक्ट करे, यहाँ पे लेके गया तभी भी अट्रैक्टेड हो रहा है, यहाँ पे लेके गया तो अट्रैक्टेड कर रहे हैं। तो अभी इधर लेके आया तभी भी अट्रैक्टेड है, पीछे लेके गया वो भी अट्रैक्टेड कर रहे हैं। तो इतना पूरे एरिया में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो इट इज द स्पेस around the magnet up to which its force of attraction or repulsion can be experienced। जहां तक मान लो जो स्पेस अराउंड है, मतलब 3 डायमेंशन पे, इधर भी हो सकते हैं उधर भी हो सकते हैं, जितने एरिया में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन दिखाई दे रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। उस चीज को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ कि इज अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू व्हिच इट्स फोर्स ऑफ नहीं लिखा, अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके बेटा, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट अप टू व्हिच its force of attraction or repulsion can be experienced। हाँ बेटा बोलिए डेफिनेशन। It is a space around the magnet up to its attract and repulse Attraction or repulsion can be experienced. experienced। ओके, हाँ हर्ष बताओ बोलो। अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस। तो हो गया। तो इसका छोटा सा फोटो खींच। हाँ बेटा क्लियर हुआ बेटा, इज इट क्लियर? ओके, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है कि हाउ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। हाउ मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड, इसके नेक्स्ट पार्ट हो। तो अच्छा, फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में। तो इसको फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, जैसे हम लोग ये वाला कोई मैग्नेट है, ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पास रखेंगे, ये जो नीडल वाले हैं। तो नॉर्थ पोल रिपल्सिव फोर्स देगा, तो यहाँ पे एक डॉट रख देंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, इसको हटा लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे वो ऐसा होगा, इसे ऐसा कर दो, यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ से उठा के इसको ऐसे रखेंगे, बार बार देखेंगे ऐसे ऐसा होगा। इसको रखते रखते जैसे हम लोग डॉटेड डॉटेड लाइन, तो इसको देखेंगे यहाँ पे जाके अट्रैक्ट, जैसे इस फेस में रखेंगे तो क्या होगा, इसका नॉर्थ पोल इधर पे डायरेक्ट है। तो ये जो मान लो कि लाइंस होगा, इसको हम लोग जोड़ दें, पहले उसको रखेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और एक बार बताते देखो। अच्छा पहले तो ये बताना चाहिए मैग्नेटिक कॉम्पास क्या होता है। मैग्नेटिक कॉम्पास, इसके अंदर होता है नीडल, और नीडल नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे तुमने मतलब नॉर्थ पोल रख दिया, नॉर्थ पोल को रिपल्सिव फोर्स लगेगा वैसा, तो बार बार इसको रखते रखते जाएंगे, और जो है यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे, फिर रखेंगे, वो जैसा आ रहा है उसका ऐसी डॉट लगा देंगे। तो ऐसी जब डॉट लगाते जाएंगे तब देखेंगे उसमें ऐसा करके एक लाइन बना। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो इसे करके तुम डायग्राम देखोगे तो तुम्हारा डायग्राम इस तरीके का, ये देखो डायग्राम, ये रखा ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ रखा ऐसे चल रहा है, यहाँ पे रखा इस तरीका से इसको होते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये वाला क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन कौन, ये तो पता चल रहा है ना बेटा। बेटा यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास रखते हैं, कंपास तो कंपास रहते हैं जिसके अंदर वो जो ये होता है मूव करते हैं ना, तो उसको रख दिया, तो बुक में भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे करके घूमना है, तो और लाइन को जोड़ दिया तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अभी एक बात होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो ऑफलाइन वाले के लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ऑनलाइन के लिए तो अच्छा है ना बेटा। हाँ बेटा ऑनलाइन वाला लिखिए, ऑनलाइन वाला लिखिए बेटा, सभी लिखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखिए बेटा, तुम लोग भी मैग्नेटिक, तुम लोग बताओ कोई बोलोगे, बोलो क्या बोलो, हाँ बोलो कुछ बोलो। The magnetic field lines are the lines drawn in a magnetic field along which are not magnetic poles move. यस, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक लाइन होगा जहां पे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव करते हैं, जो नॉर्थ पोल मूव कर रहा था ना, इसे एरो करके दे रहा, तो ये इस तरफ पे मूव करते हैं। तो ये एक मान लो कि लाइंस होगी जहां पे मतलब हम लोग को इमेजिन करेंगे कोई थ्री नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल उधर पे मूव करने लगेगा। ओके क्लियर। ये डेफिनेशन को कौन बोर्ड पे लिख पाओगे, अब लाइन में भी मुश्किल होगी। अरे भाई तुम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बोर्ड में लिखो। अच्छा कोई डेफिनेशन लिख रहे हो, हाँ बोले बोले बोले, हाँ। बेटा खुटपुट आवाज सुनाई दिया और कुछ ये, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस अराउंड द मैग्नेट व्हिच इमर्ज एट नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल। ओके ठीक है, इसने लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स टू साउथ पोल। ये भी ठीक है चल जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया ऐसा तो नहीं होगा ना, तो तुमको डायग्राम को भी दिखाना पड़ेगा, दैट्स वन इन फिगर। और कोई बोल ले बोलो, लिखोगे, हाँ चलिए लिखिए, लिखिएगा जल्दी जल्दी जल्दी, इसमें कोई रूल्स वगैरह तो नहीं, बैठ बैठ बात में, ठीक है। अच्छा तो मैग्नेटिक कंपास, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ, नॉट ओनली दैट इधर से भी आ जाएगा, थोड़ा इधर भी होगी, इधर से भी होगी, बीच में खाली रहेगा। तुम्हारा बुक में इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, बहुत बढ़िया। हमसे तो देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, तुम लोग खुद बना सकते हो ना बेटा। लाल वाला तुम्हारा मैग्नेट और ब्लू वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके कहां से आ रहा है सॉरी, ये नॉर्थ से जा रहा है किधर, साउथ, तो डायरेक्शन भी दे दोगे नॉर्थ टू साउथ,
ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज नंबर 1, नॉर्थ टू साउथ, outside the magnet, and number 2, south to north, inside the magnet, or no two field lines, intersect each other, both will intersect each other. अब इस पॉइंट को हम लोग डिस्क्राइब करें। तो आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ। और कोई भी देखो ये मैं कितनी भी फील्ड लाइंस तुम बनाओ, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इस टाइप का कभी नहीं होगा। इसमें कोई भी लाइन किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मान लो इंटरसेक्ट करता तो क्या होता? तो हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते, दो डायरेक्शन हो जाता, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is not possible। इसको हम लोग अभी डिस्क्राइब करते हैं। पहले बेटा ई वाला बाद में आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ में जाता है और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ जाते हैं, और कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये तीनों पॉइंट क्लियर? यस और नो? तुम लोग को तो क्लियर हो गया? हाँ बेटा क्लियर हुआ तीनों पॉइंट? सन्नी बताए कि यस। सन्नी सुनाइए थोड़ा, सन्नी तीनों प्रॉपर्टी सुनाइए, सन्नी तीनों प्रॉपर्टी सुनाइए बेटा। हाँ नोट थ्री लाइंस इंटरसेक्ट इच अदर। ओके, अच्छा एक मिनट, एक बार लिख देता हूं बेटा, और एक बार कुछ बच्चे का डाउट। तो आउटसाइड द मैग्नेट it emerges from north pole and ends to south pole of the magnet। और ends की जगह पे enter to enter करो, and enter to south pole of the magnet। that means शॉर्ट में हमने क्या लिखा था? नॉट टू साउथ, कहां पे? आउटसाइड। सिमिलरली लिखोगे जैसे करोगे ऐसे होगा। तो इनसाइड में क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा। ये आउटसाइड में, ये इनसाइड। इथेन क्लियर हुआ बेटा? यस और नो? इथेन के सब, इथेन इज इट क्लियर? Abhinav, is it clear? Yes. Okay. Good. दूसरा देखो, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। जैसे फील्ड लाइंस ऐसा कभी नहीं होगा। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, एक मान लो यहां से कट के इससे इधर कट के इधर आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्या लिखते हैं? नो टू field lines intersect each other। No two
two field lines intersect each other. थर्ड पॉइंट, कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर, इथेन एंड ओबिनॉव। ओके, ओबिनॉव क्लियर हुआ। अभी एग्जाम जब होते हैं तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, कभी बार इसमें एग्जाम में पूछ देते व्हाई, क्यों नहीं होता, उसका रीजन सब बताते। तो सुनिए, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इसके ऊपर जो टेंजेंट हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस पॉइंट में कौन सा होगा, इधर वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जो पॉइंट में हम लोग बोलेंगे उसी पॉइंट में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, टेंजेंट जो है, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका डायरेक्शन। टेंजेंट क्या होता है, एक सर्कल, एक रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तुम लोग पढ़े हो 9th क्लास में, 10th क्लास में, ये रेडियस इसे बोलते हैं टेंजेंट। आई बोलो दो फील्ड लाइंस क्रॉस हो गया, ये पॉइंट हुआ, एक ही पॉइंट में दो दो डायरेक्शन होगा, जो बोलेगा इधर जा रहा है, ये बोलेगा इधर जा रहा है। तो एक पॉइंट से तो इसके ऊपर जैसे दो कार्क लाइन बना देता हूं, ऐसा करके मतलब इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेगा, बोलेगा इधर, यहाँ पे इसके ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बोलेंगे इधर। एक ही पॉइंट में दो दो डायरेक्शन होगा। ये जो पॉइंट है ना, पी पॉइंट है, यहाँ पे at the point there will be two directions of magnetic field. If intersect, मान लो ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसी पॉइंट में क्या होगा, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, which is not possible। इसके बाद क्या लिखना है, which is not possible, बिकॉज एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन से, लेकिन इस पॉइंट में दो दो डायरेक्शन हो गया, तो जो पॉसिबल नहीं है। बेटा सबके लिए क्लियर हुआ, बेटा तुम लोग को क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। अच्छा बेटा तुम लोग को बताओ, क्लियर हुआ बेटा, यस और नो, नो यस, और लिखिए बेटा, यस नो यस नो यस नो यस, ओके गुड। तो इस पॉइंट को और एक बार डिस्कस कर, बेटा तुम लोग को थोड़ा सा 9th क्लास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। बेटा 9th क्लास में पढ़े थे ना, ऐसे मतलब सर्कुलर मोशन जब होते हैं उसमें वेलोसिटी बार बार चेंज होता है, क्यों, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, इस जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन ये 9th क्लास में सर्कुलर मोशन में बताया गया कि इसमें जो तुम्हारा वेलोसिटी होती है बार बार उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है। ओके, लेकिन स्पीड सेम रहता है, स्पीड मान लो कांस्टेंट होता है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे बार बार डायरेक्शन में चेंज होती है, ये तो तुम लोग जानते हैं। सिमिलरली इस जगह पे बेटे मैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेट फिर दोबारा बनाते, पुराना चीज अच्छा नहीं होता, लेकिन होता गोल्ड इज गोल्ड है, ये तो गोल्ड नहीं है, तो इंक है, नॉट सब। कीर्ति यस, 9 भी हो गया बेटा, अच्छा ठीक,
बस तो कोई बात नहीं। ये मैग्नेट है बेटा, जिसको हिंदी में चुंबक कहते हैं। ये नॉर्थ पोल, ओके बेटा। ये साउथ पोल, इसको हिंदी में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कैसा। यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए तो यूं होगा, यहाँ पे बोला डायरेक्शन बोलोगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे डायरेक्शन बोलोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन बोलोगे तो ऐसा होगा। और मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्शन बोलोगे, यू डायरेक्शन। ये सब क्या होता है, टेंजेंट। तो एट एनी पॉइंट one direction is possible, कोई भी पॉइंट हो वहां पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। तो बिना ये वाला बात क्लियर हुआ, कोई भी एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन पॉसिबल होगा, वन मैन वन वोट, क्लियर, ठीक है। एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन इंटरसेक्ट कर जाता, मतलब इस टाइप का कोई लाइन इंटरसेक्ट कर जाती है, जैसे मैंने अभी कोई और लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे कोई लाइन बना देते हैं, बोला कि इधर से आ रहा था और एक लाइन इधर से कट के इधर आ, तो अभी इस पॉइंट में क्या करोगे बेटा, ये बोलेगा इधर और ये बोलेगा फिर इधर, दो डायरेक्शन हो गया ना एक पॉइंट में, टू डायरेक्शन हो गया in one point, which is not possible, which is not possible. Therefore, two field lines cannot intersect each other. Therefore, no two field lines intersect each other. Okay. Abhinav, now is it clear? Okay. तो बेटा एक्चुअली टाइम भी हो गया, टाइम होने वाला है बेटा, 2 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है, थोड़ा सा और कुछ चीज पूछता